हिमांशु, यानी कि कुल मिला के दिल्ली वालों को बड़ी परेशानी होने वाली है ट्रैफिक के रूप में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से जाएंगे। वैसे ही दिन में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, गाड़ियां बहुत सारी सड़कों पर होते हैं और मंडे का दिन है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर पहले ही एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है और जो आसपास का जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है और अखबारों में भी इसके लिए पूरी तरीके से जो है ऐड दी गई है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और लोगों को पहले ही रोका जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सुचारू रहे ट्रैफिक, उसमें किसी तरीके की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस सुबह से लगी हुई है और एडवाइजरी मैंने आपको पहले भी बताया कि दी गई है। और ये बहुत लंबा जो है वो रोड शो नहीं है, जिस तरीके के रोड शो आपने देखे होंगे गुजरात में, सूरत में आपने देखा था 34 किलोमीटर का, अहमदाबाद में आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 60 किलोमीटर का। उस तरीके का रोड शो नहीं है, ये लगभग 500 मीटर का रोड शो है और आधे घंटे के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा और 4 बजे समाप्त होगा और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के स्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर उस बैठक की शुरुआत होगी और बैठक की शुरुआत में जेपी नड्डा जो है वो अपना अध्यक्षीय भाषण देंगे। उस अध्यक्षीय भाषण के अंदर जो पिछले साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्य रहे हैं उसकी विवेचना की जाएगी, साथ ही साथ आगे भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है उसको लेकर भी एक मार्गदर्शन होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, 3 प्रस्ताव होने हैं, आर्थिक, राजनीतिक और साथ ही साथ G20 के अंदर जो भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो बधाई प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत हेक्टिक है ये 2 दिन की जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों को तैयारियों को लेकर उनकी फीडबैक, उनकी रिपोर्टिंग स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके प्रभारियों के द्वारा की जाएंगी। साथ ही साथ 161 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित की है उनका क्या फीडबैक है, जिन जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगी है उसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर रखी जाएगी और आगे हमको कैसे बढ़ना है ये भी वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तय करने वाली है। साथ ही साथ जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन देने का जो प्रस्ताव है उसको कल मोहर लगेगी और उसके बाद शाम 3 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना होगा और कैसे। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, हमें अशोक सिंघल और ऐश्वर्या पालीवाल भी नजर आ रही हैं, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी पलटवार का जवाब दे रही है तो बीजेपी पर वार किया जा रहा है। किसने किसने क्या निशाना साधा, हम आपको सुनवाते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा तो है नहीं, वो बस एक राहुल जी में समाई हुई है, राहुल जी से निकल नहीं पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से उनको अलग कुछ दिख नहीं रहा है। सारे देश के विरोधी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिल करके खुश हैं और एक दिन थोड़ा सा क्या 500 मीटर पैदल या गाड़ी पे चल रहे मोदी जी तो एकदम हाहाकार मच जा रहा है। इसमें कांग्रेस की हताशा ये बता रही है कि उनके पास और कुछ है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी से तुलना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा सोच होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। आइए लिए चलते हैं आपको ऐश्वर्या पालीवाल के पास। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ऐश्वर्या, किस तरह की हलचल जोश बढ़ता जा रहा है वहां पर लोगों में? देखिए, जोश की बात करें तो यहाँ लोग काफी भारी तादाद में पहुंचे हुए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारा पूरा जहांगीरपुरी मंडल भारी बड़ी बहन दिव्या झा जी के साथ मोदी जी को देखने आए। युवाओं में इतना उत्साह है मोदी जी को देखने के लिए। जब भी मोदी जी का रोड शो या मोदी जी राष्ट्रीय कार्यालय पर आते हैं, हम युवा जहांगीरपुरी से बसें भर कर यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि हम मोदी जी की विचारधारा से इतना खुश हैं, हद से ज्यादा। हमें एक मोदी को देखने जी का इतना उत्साह है
कि एक बार मोदी जी की हमें वो दिख जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। तो यहाँ पे जो है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज पूरे विश्व को जय श्री राम के नारे यहाँ सही लगाए जा रहे हैं। और जो डांस आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि लोग कितनी भारी तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये शुरुआती पॉइंट है शहीद, मैं आपको बता दूं, सरदार पटेल चौक जहाँ से शुरुआत होगी इस रोड शो की। और ये पीछे नाच गाना चालू है। सही ठीक है, ऐश्वर्या बनी रही है हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल और हमारे और संवाददाता इस खबर पर पूरी नजर रखे हुए हैं। बस अब से कुछ ही देर में ये मेगा रोड शो, हालांकि इसकी दूरी काफी कम है, लेकिन इसे बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू हो रही है। नजर 2024 पर और 9 राज्यों के चुनाव पर।